We are going to start the topic that is surface chemistry first. There are some terms like adsorption, absorption, adsorbent, and adsorbate, which we are going to study in this lecture. Firstly, we are going to study what is actually surface chemistry is. Surface chemistry deals with the chemical and physical processes which takes place on the surfaces. That is, all the surface phenomenon can be considered in surface chemistry. The branch of physical chemistry. So surface chemistry is the branch of physical chemistry and it deals with the nature of surfaces. सरफेस का जो भी नेचर होगा उसका स्टडी हम करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में, एंड also with the chemical and physical processes which takes place on the surfaces. सरफेस के ऊपर जो भी केमिकल प्रोसेसेस होगी या फिजिकल प्रोसेसेस होगी, इन सब का स्टडी हम करते हैं अंडर सरफेस केमिस्ट्री. It is the study of the chemical phenomena that occur at the interface of two surfaces which can be. ये जो सरफेस केमिस्ट्री है, ये फिनोमिना जो है केमिकल अगर हम कंसिडर करते हैं तो दो सरफेस इसेंशियल है और उन दो सरफेस के इंटरफेस पर ये प्रोसेस होने वाली है. अब ये दो सरफेसेस कौन से हो सकते हैं? या तो सॉलिड लिक्विड, मतलब एक सरफेस होगा सॉलिड का और एक सरफेस होगा लिक्विड का. तो सॉलिड और लिक्विड इनके इंटरफेस में जो भी केमिकल फिनोमेना होगी उससे हम स्टडी करेंगे अंडर सरफेस केमिस्ट्री. या तो सॉलिड और गैस भी हो सकती है, और ऐसे ही लिक्विड और गैस के इंटरफेस के ऊपर जो भी केमिकल प्रोसेसेस होंगी उसे भी हम स्टडी कर सकते हैं अंडर सरफेस केमिस्ट्री. नेक्स्ट टर्म जो है वो है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन हमें सबको पता है, जब भी अगर हम किसी स्पंज को वाटर में डालेंगे तो वो स्पंज पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. मतलब हम क्या बोलते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन. मतलब अब वो स्पंज के अंदर जो भी वाटर मतलब लिक्विड है हमारा, वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है थ्रू आउट द स्पंज, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. When the molecules of a substance are uniformly distributed throughout the body of a solid liquid, this phenomena is called absorption. जब भी किसी सॉलिड लिक्विड के बॉडी में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, तो इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एडसॉर्प्शन. अब इसमें सिर्फ डी डिफ़र करता है, मतलब डी का डिफरेंस है. एडसॉर्प्शन किसे बोलेंगे? अगर किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर कोई अलग स्पेसीज सिर्फ सेटल डाउन होते हैं तो उससे हम बोलेंगे एडसॉर्प्शन. द सरफेस ऑफ सॉलिड हैज़ अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट and retain molecules of other species, and these other species may be gas or liquid with which such surface come in contact. This phenomenon of surface is termed as adsorption. हर सॉलिड सरफेस को टेंडेंसी होती है कि वो अलग स्पेसिस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है उसके सरफेस पर, और वहाँ पर वो रिटेन कर सकता है उस मॉलिक्यूल्स को.
वो मॉलिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं? या तो गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या तो लिक्विड के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जैसे कोई भी अगर हम कंसिडर करें मेटल सरफेस, तो मेटल सरफेस अगर हम सॉलिड सरफेस कंसिडर कर रहे हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स अगर उस मेटल सरफेस के ऊपर रिटेन करते हैं, मतलब वहाँ पर अगर वो सेटल डाउन होते हैं, सपोज़ हम गैस मतलब एयर लेंगे, तो मेटल सरफेस अगर एयर के कांटेक्ट में है तो उसको भी हम एड्सॉर्प्शन बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है वो है ज़ॉर्प्शन। अब इसमें एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों अगर साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे ज़ॉर्प्शन। द फिनोमिनन इन विच एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट इज डिसऑर्प्शन। डिसऑर्प्शन मतलब जो भी हमारे सरफेस पे सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुआ है, अगर उसको हम रिमूव करते हैं, मतलब ये रिवर्स प्रोसेस है एड्सॉर्प्शन की, रिवर्स प्रोसेस है डिसऑर्प्शन। सो डिसऑर्प्शन इज द रिमूवल ऑफ एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम सरफेस। सरफेस केमिस्ट्री में हमें एड्सॉर्प्शन ही स्टडी करना है। तो एड्सॉर्प्शन में हम जो दो मेन टर्म्स यूज़ करेंगे वो है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। अब एड्सॉर्बेंट क्या है? जिस मटेरियल के सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होने वाला है, मतलब जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें था मेटल, तो मेटल हो गया एड्सॉर्बेंट क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होने वाले हैं। So the material on the surface of which adsorption takes place is the adsorbent. अब जो मटेरियल सब्सटेंस पर एड्सॉर्ब होगा, मतलब जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि मेटल सरफेस के ऊपर एयर के मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे थे, तो यहाँ पर मेटल हो गया एड्सॉर्बेंट और जो एयर के मॉलिक्यूल्स हो गए वो हो गए एड्सॉर्बेट। The substance which is adsorbed on the adsorbent is called as adsorbate.